मलाकी 3 अध्याय 7 से 10 पद। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती हैं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहें। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। इस सत्र में मैं आपको कुछ अतिरिक्त स्पष्टीकरण दूंगा, कुछ उन प्रश्नों के जो मुझे प्राप्त हुए हैं, और उसके बाद मैं आपको संपूर्ण भेंटों के विषय में बताऊंगा। भेंटें तमाम प्रकार की मुद्रा हो सकती है या तमाम दूसरी भेंटें हो सकती है जो परमेश्वर को दशमांश के अलावा दी जाती है। लूका 21 अध्याय में हम देखते हैं यीशु को एक विधवा की प्रशंसा करते हुए, जिसने बहुत छोटी भेंट दी जो कि मात्र 2 दमड़ियां थी। यीशु ने उसकी हृदय और प्रेम पर दृष्टि की। उन भेंटों को देने में जो कुछ उसने दिया था, यद्यपि वो भेंट छोटी ही क्यों ना थी, उसने कहा कि उसने सबसे बढ़कर दिया है। तो फिर हम किस प्रकार से संपूर्ण और पूरी भेंटें दे सकते हैं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो? सबसे पहले हमें वो देना है जो दोष रहित हो। दूसरा, सिद्ध और संपूर्ण भेंटें देने के लिए हमें भेंटों को देने में अपना मन नहीं बदलना चाहिए। तीसरा, जो हम परमेश्वर को देते हैं वो अवश्य ही वेदी पर अर्पण होना चाहिए जिस पर प्रार्थना होती है। संपूर्ण दशमांश और भेंटें देना परमेश्वर का सम्मान करना और उसके नाम का आदर करने का कार्य है। मुझे आशा है कि आप आशीष प्राप्त करेंगे जिनकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। आप परमेश्वर के द्वारा सम्मानित किए जाएं, परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए और भेंटें देने के द्वारा जो उसके लिए सुंदर हो। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और मानवीन और GCN टीवी दर्शकों, संपूर्ण दशमांश और भेंटों के ऊपर यह 5वां सत्र है। आज बहुत से लोग अपनी संपत्ति को संभालने में बहुत रुचिवद रहते हैं, अर्थात अपने पैसे को। वो इसीलिए क्योंकि यदि वो अपने पैसे को अच्छे से संभाले तो उनका पैसा और अधिक पैसे को उत्पन्न कर सकता है। और ऐसे विशेषज्ञ हैं जो व्यावसायिक तौर पर लोगों के पैसे को संभालते हैं। वो अपने अनुसंधान करते हैं, अलग अलग तरीके और सिद्धांतों को विकसित करते हैं इस बात को बताने के लिए कि पैसे का निवेश करना कहाँ बेहतर होगा, और ये राय वो अपने ग्राहकों को देते हैं। परमेश्वर बुद्धि का दाता है और साथ ही वो हमें यह भी सुझाव देता है कि अमीर बनने के लिए आपको क्या करना है। वो है परमेश्वर के राज्य में निवास करना संपूर्ण दशमांश और भेंटें देने के द्वारा। ये एक निश्चित मार्ग है अमीर बनने का। तो फिर इसमें 2 मौलिक सिद्धांत पाए जाते हैं। सबसे पहला, हमें विश्वास के द्वारा बोना है। दूसरा, हम बहुत की कटनी केवल तभी कर सकते हैं जब हम बहुत बोते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 पद कहता है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप संपूर्ण दशमांश और भेंटें अर्पण करें और बहुतायत के साथ विश्वास के द्वारा उन्हें अर्पण करें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा करने के द्वारा आप परमेश्वर की सहायता का अनुभव करें, जो आपको तब तक आशीषें देता है जब तक वो उभर न जाएं। आपको भेंटें विश्वास के साथ देनी चाहिए। यदि आप दशमांश विश्वास के साथ देते हैं तो यह और भी अधिक आशीष होगी। लेकिन यद्यपि आप दशमांश विश्वास के साथ ना भी दें तो भी परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कहा है कि आप इसमें दशमांश में उसकी परीक्षा करें। यदि आप दशमांश देते हैं परमेश्वर को परीक्षा करने के लिए तो वो विश्वास के साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तो भी वो आपको आशीष देगा। लेकिन यदि आप दशमांश विश्वास के साथ देते हैं सच्चे धन्यवाद और आनंद के साथ, तो आशीषें महान होगी। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मैंने आपको 7 अलग अलग पहलू बताए कि कैसे संपूर्ण दशमांश दिया जाता है। क्या आपको वो सब याद है? क्योंकि आप दशमांश देते हैं इसीलिए यह पहले से आपके जहन में है, आपको उसे याद करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वो जो नहीं देते हैं, कृपया याद रखें कि आप दशमांश दें। इस सत्र में मैं आपको कुछ अतिरिक्त स्पष्टीकरण दूंगा, कुछ उन प्रश्नों के जो मुझे प्राप्त हुए हैं, और उसके बाद मैं संपूर्ण भेंटों के ऊपर आपको बताऊंगा। सबसे पहले आइए मैं कुछ आपको अनुपूरक विवरण
दशमांश के उस विषय पर देता हूँ जिसमें आपको आमदनी लोन से प्राप्त होती है। यदि आप प्राप्त लोन की धनराशि से तुरंत दशमांश दें, तो जब आप उस लोन को वापस चुकाएंगे अपनी कमाई हुई आमदनी से, तो फिर आपको उस प्रमुख लोन की धनराशि पर दशमांश नहीं देना होगा। मान लीजिए आपने $1000 का लोन लिया और उसमें से आपने $100 दशमांश के रूप में दिया, तो फिर बाद में जब अपनी कमाई हुई आमदनी से आप उस लोन को चुकाएंगे, तो फिर आपको उस $1000 के लिए दशमांश नहीं देना होगा। यदि आप लोन को एक ही बार नहीं चुकाते हैं, वरन अलग अलग इंस्टॉलमेंट में हर सप्ताह हर महीना चुकाते हैं, तो आपको उस धनराशि के लिए भी दशमांश नहीं देना होगा, क्योंकि आप उसे पहले दे चुके हैं। उदाहरण के लिए, आपकी मासिक आय $1000 है और लोन की धनराशि हर महीने की $100 है, तो फिर आपको $100 के लिए दशमांश नहीं देना होगा, क्योंकि आप पहले से ही दशमांश उस लोन का चुका चुके हैं। इसलिए अब आपको दशमांश केवल $900 का ही देना होगा जो बचा हुआ है। इसलिए आपको इसकी पहचान अच्छे से करनी है। यदि आपके पास विश्वास है, तो जब आप लोन लेते हैं, आपको पहले से ही उस लोन का दशमांश देने के विषय में सोचना चाहिए। यदि आपको लोन धनराशि से दशमांश देने में मुश्किलें हो रही है, तो फिर यह ठीक है कि जब बाद में आप अपनी आमदनी में से लोन चुकाते हैं तब दशमांश दें। लेकिन परमेश्वर के सम्मुख और भी संपूर्ण बनने के लिए अगर आप तब दशमांश दें जब आपको लोन मिलता है, तो परमेश्वर के लिए यह ज्यादा प्रसन्नतादायक होगा। पिता परमेश्वर उससे और भी अधिक प्रसन्न होंगे। इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न थे। आवास नीति के हिस्सेदार होने के नाते किराए के घरों के लिए सरकार किराएदारों की ओर से मकान मालिक को जमा रकम देती है। इसलिए वो जिनकी आमदनी कम होती है, वो उन घरों में किसी निश्चित समय अवधि के लिए रह सकते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने जमा पूंजी के लिए सरकार से किराए के घर के लिए लोन लिया है, लेकिन यह लोन नहीं है। ऐसा लग सकता है जैसे मानो उन्होंने सरकार से लोन लिया है, लेकिन यह पैसा वो अपनी इच्छानुसार खर्च नहीं कर सकते हैं। यह केवल मकान मालिक को जमा पूंजी के तौर पर जाता है और कुछ समय बाद वह सीधा सरकार को वापस लौट जाता है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि लोन में प्राप्त यह पैसा कोई आमदनी है, इसीलिए आपको उसके लिए दशमांश नहीं देना है। परंतु तो भी आपके विश्वास के अनुसार और आपकी स्थिति के अनुसार आप धन्यवाद की भेंटें दे सकते हैं, इस धन्यवाद के साथ कि आपके पास रहने के लिए कम से कम घर मिला। तो फिर यह विश्वास आशीषें ला सकता है। जब हम यह विश्वास करते हैं कि हमारे पहनने के कपड़े, खाने का खाना और रहने के लिए घर परमेश्वर की ओर से आता है, तो फिर वह हर पहलू में हमें संपन्न करेगा, क्योंकि परमेश्वर बहुत यथार्थ है। वो निश्चित तौर पर जैसा हमने बोया है वैसे ही वो हमें वापस देगा। यदि हम उदारतापूर्वक हृदय के साथ परमेश्वर को भरोसा करते हुए दशमांश दें, तो दशमांश देना मुश्किल नहीं है। जब मैंने यह संदेश देने शुरू किए थे, तो मैं चिंता कर रहा था कि कहीं आप में से किसी को ठोकर ना लग जाए इस संदेश के कारण। लेकिन अब मैं बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सी गवाहियाँ सुनने को मिल रही है। आप में से बहुत से कहते हैं कि आपने आशीषें पाई हैं संपूर्ण दशमांश देने के द्वारा। वो गवाहें यहाँ तक कि विदेशों से भी आ रही है। बहुत से लोगों ने कहा कि वो नहीं जानते थे कि संपूर्ण दशमांश कैसे दिया जाता है। फिर उन्होंने एहसास किया कि वो संपूर्ण दशमांश नहीं देते थे जब उन्होंने इन संदेशों को सुना, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण दशमांश देना शुरू किया तो उनकी समस्याओं का समाधान हो गया। किसी की संपत्तियां बिक गई जो नहीं बिक रही थी, और कुछों को पैसा मिल गया जो नहीं मिल पा रहा था। और कोई व्यक्ति इंटीरियर रिमॉडलिंग की दुकान चलाता है। संपूर्ण दशमांश देने के बाद जो पैसा उसके ग्राहक के पास फंसा हुआ था, वो पैसा वो प्राप्त कर पाया और नाटकीय रूप से 3 गुना उसकी आमदनी बढ़ गई। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं यह सुनते हुए कि यहां और वहां आपकी समस्याओं का समाधान हो गया है, क्योंकि आपने परमेश्वर के सामने उस दीवार को नाश कर दिया है संपूर्ण दशमांश देने के द्वारा। इसे आशीष आपको प्राप्त हुई है। खाली इसी सप्ताह मुझे बहुत सी गवाहियां सुनने को मिली। मैं विश्वास करता हूं कि और भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी गवाही नहीं दी है। इसलिए मुझे बहुत आराम मिला, बहुत तसल्ली मिली इस तरह की गवाही सुनने के द्वारा। ये ना सोचे कि मैं पैसे के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आशीषें पाई जाती हैं, कैसे स्वर्ग जाते हैं और कैसे परमेश्वर के विरुद्ध दीवार को नाश करते हैं।
मसीह में प्रिय भाई और बहनों, अब मैं आपसे कुछ उन प्रश्नों के बारे में बात करूंगा जिन्हें आमतौर पर वो पूछते हैं जो अपना व्यक्तिगत व्यवसाय चलाते हैं। किसी व्यक्ति ने मुझसे इस तरह का प्रश्न पूछा कि वो एक दुकानदार है और उसने पूछा कि क्या उसे दशमांश कर्मचारियों की मजदूरी देने के बाद निकालना होगा या पहले। इस मामले में दोनों ही तरीके ठीक है। आपके कर्मचारी की मजदूरी आपके दुकान को चलाने के खर्चों का एक हिस्सा है, इसीलिए कर्मचारियों की मजदूरी देने के बाद आप अपनी शुद्ध आमदनी से दशमांश दे सकते हैं। हालांकि कुछ लोग विश्वास के साथ अधिक आशीषें पाने के लिए अपनी कुल बिक्री से कुल आमदनी में से दशमांश देते हैं, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि हर कोई जो दुकानदार है उन्हें यही करना होगा। अगर आपके पास विश्वास है और ह्याव है कि आप योग्य है कि आप महान आशीषें प्राप्त कर सकते हैं, और यदि किसी कंपनी पर या किसी दुकान पर आपका पूरा अधिकार है, तो फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप इस तरह से दशमांश दें। तो फिर परमेश्वर निश्चित तौर पर आपके व्यापार को आशीष देगा जिस तरह से आपने बोया है और किया है। हमारे चर्च के बिजनेसमैन मिशन ग्रुप के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के मामले में वो दशमांश अपनी कंपनी की आमदनी में से देते हैं। उनके पास 60 से भी ज्यादा कर्मचारी है। वो अपनी कंपनी की सामान्य आय का दशमांश देते हैं और उसके बाद अपने मजदूरों की मजदूरी देते हैं और उसके बाद अपनी व्यक्तिगत आमदनी का भी दशमांश देते हैं। और वाइस चेयरमैन अतिरिक्त रूप से कंपनी से प्राप्त अपनी आमदनी में से भी दशमांश देता है। वो कंपनी का दशमांश देता है और इसके अलावा अपना भी दशमांश देता है। इसलिए इन दोनों पुरुषों का अपनी कंपनी को प्राप्त लाभ के ऊपर भी अधिकार है। इसीलिए कुछ कंपनी के मालिक उनकी कंपनी के ऊपर पूरा अधिकार होता है, लेकिन कुछ ऐसे मालिक होते हैं जिनका नहीं होता। कुछ सीईओ को कंपनी से आमदनी मिलती है, और यदि किसी कंपनी को शेयर धारकों ने स्थापित किया हो तो सीईओ का भी पूरा अधिकार नहीं होता है कंपनी पर। कुछ ऐसे मालिक होते हैं जिनका पूरा अधिकार होता है कंपनी के ऊपर। इसीलिए इस कलीसिया के बिजनेसमैन ग्रुप मिशन के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन वो इस प्रकार के हैं, और वो दशमांश विश्वास के द्वारा देते हैं। क्या परमेश्वर उनका किसी नुकसान से सामना होने देगा? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर निश्चित तौर पर उन्हें उनके विश्वास के अनुसार आशीष देगा। और उस चेयरमैन ने कहा कि अब उसका एक उत्पाद दूसरे देश में निर्यात किया जा सकता है, और वो पहले से ही अनुबंध बना चुका है दूसरे देशों के कुछ खरीदारों के साथ। और यह उत्पाद एक ऊर्जा बचत यंत्र है, और उसने इसके 10,000 उत्पादों को बेचने का अनुबंध बना दिया है। लेकिन यह केवल एक शुरुआत है। मैंने उससे पूछा कि यह यंत्र कहाँ इस्तेमाल होता है। उसने कहा कि यह कार में और जहाज़ों में इस्तेमाल होता है। तो फिर वहाँ कितनी कारें होगी? और उसने कहा कि उसके उत्पाद की खपत अविश्वसनीय है। उसका उत्पाद खरीदारों ने अब पहचान लिया है, और उसने उसके लिए पहले से ही अनुबंध बना दिया है। वाइस चेयरमैन ने भी इस तरह की गवाही दी कि उसकी कंपनी पिछले साल कोरिया में बिक्री में नंबर 1 पर थी। उसकी कंपनी में ऐसा पहली बार हुआ था। उसकी कंपनी कोरिया में सेल्स में बिक्री में नंबर 1 बन गई। परमेश्वर यथार्थ है। जैसा आप बोएंगे परमेश्वर आपको वैसे ही कटनी देगा। जैसा आप विश्वास से बोएंगे परमेश्वर आपको वैसी ही आशीष देंगे। लेकिन समस्या यह है कि आपके पास विश्वास नहीं है। अगर आप विश्वास से करेंगे तो परमेश्वर आपसे कितना प्रसन्न होगा वो आपके विश्वास के अनुसार करेगा। लेकिन वो अपना व्यापार परमेश्वर का व्यापार समझते हैं और अपनी कंपनी को अच्छे प्रबंधक के रूप में चलाते हैं, क्योंकि वो केवल परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए वो कलीसिया के लिए महान आशीषों को पाने के द्वारा बहुत बड़ी ताकत है। इस तरह के आशीषों की उनकी बहुत सी गवाहियां हैं। लेकिन कभी कभार परंतु कुछ कंपनियों में सीईओ के पास उस कंपनी के लाभ के ऊपर पूरा अधिकार नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यद्यपि किसी कंपनी का वार्षिक लाभांश बिलियन और ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचता है, लेकिन सीईओ वो केवल अपनी आमदनी ही प्राप्त करता है।
या फिर कुछ लाभांश अपनी पूंजी में से। इस मामले में उन्हें दशमांश केवल व्यक्तिगत आमदनी से ही देना चाहिए। आज मुझे आशा है कि यह संदेश आपको विश्वास देगा और उन्हें चुनौती देगा जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक नौकर है, या फिर एक माली है, या फिर एक चौकीदार है। इस मामले में आपको दशमांश उन्हें मजदूरी देने से पहले ही देना चाहिए। आपको दशमांश अपनी संपूर्ण आमदनी से देना है, अपनी कुल आमदनी से देना है। आपने आशीष पाई है, इसीलिए आपने उन्हें अपने काम के लिए रखा है। यदि आप उन लोगों को मजदूरी देने के बाद ही दशमांश दें तो वह संपूर्ण दशमांश नहीं है। उन्हें देने से पहले आपको संपूर्ण दशमांश देना है अपनी आमदनी का। इसलिए कृपया इस मामले में सावधान रहें और उचित दशमांश दें, ठीक है? मसीह में प्रिय भाई और बहनों, अगला आइए मैं आपसे बात करूंगा किसी दल या संस्था के दशमांश के विषय में, जैसे कि मिशन ग्रुप या पैरिशेस। सारे के सारी संस्थाएं या दल जो परमेश्वर के नाम से एकत्र होते हैं, उनकी भी आमदनी होती है और उसका मुख्य स्रोत होता है सदस्यता शुल्क। कुछ लोग तो इसे अच्छे से समझते हैं, लेकिन कुछ लोग वो भ्रम में होते हैं, वो अच्छे से नहीं समझते। इसलिए कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि कलीसिया की प्रत्येक संस्थाएं वो परमेश्वर के नाम से एकत्र होती है, इसलिए उनकी सदस्यता या दान वो परमेश्वर के काम के लिए खर्चा जाता है और उन्हें सदस्यता शुल्क या दान का दशमांश देना हो सकता है, जिसे वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। हालांकि सदस्यता शुल्क वो सदस्यों के द्वारा दिया जाता है जिन्होंने पहले से ही अपना दशमांश अपनी आमदनी से दे दिया है, लेकिन तो भी वो सदस्यता शुल्क वो एक संस्था की आमदनी है, इसलिए उसे संस्था के नाम से दशमांश देना है। परंतु प्रत्येक मिशन दल के मामले में जो छोटे दल होते हैं, उन्हें सदस्यता शुल्क का एक हिस्सा यूनाइटेड मिशन दल को देना होता है या मिशन दल को देना होता है। किसी मिशन दल के मामले में जो छोटा मिशन दल होता है, उन्हें अपनी सदस्यता शुल्क को मिशन दल को देना होता है और यूनाइटेड मिशन दल को देना होता है। तो फिर जो मिशन दल है उसके सहारे चलता है। इसीलिए अगर कोई छोटा दल है वो पहले से ही सदस्यता शुल्क से दशमांश दे चुका है, तो जो मिशन दल है और यूनाइटेड मिशन दल है उन्हें फिर से दशमांश निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दशमांश पहले से दिया जा चुका है। इस प्रकार से आपको उसके लिए फिर से दशमांश नहीं देना है। दान के मामले में यदि वह दान व्यक्तिगत रूप से अपनी इच्छा से इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि कोई व्यक्तिगत रूप से किसी को भोजन खिलाना, तो उन्हें उसका दशमांश देना होगा। लेकिन कुछ दान का कोई विशेष उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए परफॉर्मेंस टीम के मामले में दान का विशेष उद्देश्य है, जैसे कि उनके लिए पोशाक खरीदना या कुर्ती खरीदना। इसलिए कोई टोली इसे अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती है। मान लीजिए हालेलुया प्रेजिंग टीम को दान प्राप्त हुआ उनकी पोशाक के लिए, तो फिर यह दान कोई व्यक्तिगत दान नहीं, कोई व्यक्तिगत आमदनी नहीं है, वरन यह एक टीम की आमदनी है। यह कपड़ों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आप उसका दशमांश नहीं दे सकते और आपको ऐसा करने की आवश्यकता भी नहीं है, और इसके लिए उन्हें दशमांश नहीं देना है। लेकिन वो दान जिसका इस्तेमाल वह अपनी इच्छा से कर सकते हैं, उसके लिए उनको दशमांश देना होगा। किसी की व्यक्तिगत आमदनी के रूप में उसे जानना वो ठीक है। किसी समूह और संस्था के मामले में दशमांश देने का सबसे बेहतर तरीका जो है वो ये है कि विश्वास के द्वारा आवश्यकता से ज्यादा दें। मुझे आशा है कि आप परमेश्वर की बहुतायत आशीषें प्राप्त करेंगे परमेश्वर को आवश्यकता से कहीं ज्यादा देने के द्वारा। आप इस स्थिति पर ध्यान दीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपके भोजन के लिए दान देता है लगभग $100, तो उसमें से आपको $10 दशमांश देना होगा। लेकिन मान लीजिए वो व्यक्ति किसी भोजनालय में आपकी टीम के भोजन का पैसा चुकाता है। इस मामले में आप $10 दशमांश के रूप में अलग नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको दशमांश देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है इसमें, आपके पास वहां कोई आमदनी है ही नहीं। परंतु वो व्यक्ति जिसने आपके भोजन का बिल दिया है, वो बिल देने से पहले ही दशमांश दे चुका है। इस प्रकार से आपको दशमांश देने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप उलझन में तो नहीं आ गए? कृपया ऐसा न करें।
आपको सीखना है एक एक करके इसे, और आपको परमेश्वर के सम्मुख कोई दीवार खड़ी नहीं करनी है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आप ऐसा कह सकते हैं कि दशमांश इन तमाम बातों को मन में रखकर कैसे दें। आपका दल और मिशन उनका सेक्रेटरी होगा, ट्रेजरर होगा। ट्रेजरर को दशमांश देना चाहिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, अब मैं आपसे बात करूंगा कि संपूर्ण भेंटें किस प्रकार से दी जाती हैं। भेंटें तमाम प्रकार की पूंजी और दूसरे प्रकार की भेंटें होती हैं जो दशमांश के अलावा परमेश्वर को अर्पण की जाती हैं। लेवी अवस्था की किताब में हम अलग अलग प्रकार की भेंटें देख सकते हैं। होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, मेल बलि, दोष बलि। और साथ ही यह किताब हमें साफ तौर पर गायें, बैल, भेड़, बकरियां, कबूतर और फलों और अन्न के विषय में बताती हैं जो परमेश्वर को अर्पण किया जाता था। आज हम उसी प्रकार से भेंटें तो नहीं देते जैसे पुराने नियम में देते थे, परंतु तो भी हमारे पास वो आत्मा और उनके अर्थ आराधना सभाओं में और भेंटों को देने में पाए जाते हैं। भेंटों के मामले में हमारे पास धन्यवाद की भेंटें हैं, भवन निर्माण की, उत्सव भेंटें, दान, मिशन की भेंटें, सेल आराधना भेंटें और मेल की भेंटें हैं। साथ ही साथ हम परमेश्वर को चावल और दूसरे प्रकार की चीज़ों को अर्पण कर सकते हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए आवश्यक है। आज के पाठ में परमेश्वर कहता है कि यह भी परमेश्वर को लूटना है अगर हम भेंटें नहीं देते और ना ही दशमांश दें। वो इसलिए क्योंकि अगर हम भेंट ना दें तो यह प्रमाणित करता है कि हमारे पास सच्चा विश्वास नहीं है। यदि हमारे पास विश्वास है तो हम कुछ और नहीं वरन परमेश्वर को भेंटें और साथ ही दशमांश देंगे। मत्ती 6 अध्याय 20 और 21 पद कहता है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। संसार में चोर पाए जाते हैं, शत्रु दुष्ट और शैतान भी कार्य पर है। आप अपनी संपत्ति को खो बैठ सकते हैं। कुछ ऐसी बात ऐसा लगता है कि वो ठीक चल रहा है, वो भी ठीक नहीं चल सकता, परंतु शत्रु दुष्ट और शैतान उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ आप स्वर्ग में एकत्र करेंगे, परमेश्वर असंभव को संभव बनाता है और संभव को और भी बेहतर बनाता है। ना तो कीड़ा और ना ही काई, जो कुछ आप स्वर्ग में एकत्र करेंगे परमेश्वर के सामने बिगाड़ नहीं सकते, और ना ही वहां पर चोर सेंध लगा सकते, ना चुरा सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देता है और आपको सुरक्षा देता है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, मेरा दशमांश वो कभी नहीं घटा है, वो हमेशा से बढ़ता गया है जब से मैं एक नया विश्वासी था। इस कलीसिया के साथ भी ऐसा ही है। यह कलीसिया इसने केवल जागृति का ही अनुभव किया है और साथ ही आर्थिक बढ़ोतरी भी। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन शत्रु दुष्ट और शैतान इस कलीसिया को नाश नहीं कर सकता। परमेश्वर इस कलीसिया को इस संसार में स्थिर कर रहा है। यदि हम वास्तविकता में स्वर्ग की आशा रखते हैं तो फिर हम अपने खजाने को इस क्षण भर की धरती पर एकत्र नहीं करेंगे, वरन स्वर्ग के अनंत राज्य में। यदि हम भेंट देंगे तो हमारे पास स्वर्गीय प्रतिफल वहां एकत्र होंगे। परमेश्वर हमारे परिवार, कार्यशाला और व्यापारों को भी इस धरती पर सुरक्षित रखेंगे। दशमांश के ऊपर इन संदेशों को देते समय मैं आनंद से भरा हुआ हूँ। आप में से वो कितने ऐसे हैं जो पालन करेंगे और आशीष प्राप्त करेंगे? मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी गरीब बने। मैं चाहता हूं कि आप सब के सब अमीर बने। मैं निश्चित हूं कि मैं आपको अमीर बना सकता हूं, लेकिन ये आपके ऊपर है। आप मुझे कितना पालन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं ये कर सकता हूं, यदि आप मेरी बातों का पालन करें तो मैं आपको अमीर बना सकता हूं। मैं बना सकता हूं। विशेष तौर पर धन्यवाद की भेंटें देना और दूसरी प्रकार के उत्सव की भेंटें देना, ये इन तमाम बातों को स्वीकारना है कि सारी आशीषें ऊपर से परमेश्वर की ओर से आती हैं। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 16 से 17 पद कहता है, वर्ष में 3 बार अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व और अठवारों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्व में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने जो वह चुन लेगा जाएं। और देखो, छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। सब पुरुष
अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करें। आप बाइबल में उन लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने परमेश्वर को अपनी पूरी ताकत के साथ दिया। सारभत की विधवा और वो विधवा जिसकी प्रशंसा प्रभु ने की, अपनी चिंता किए बगैर जो कुछ उनके पास था उन्होंने सब कुछ दे दिया। हमारे प्रभु ने उनकी प्रशंसा की। और साथ ही पुराने नियम में भी लोगों ने अपनी पूरी ताकत के साथ परमेश्वर को दिया जब उन्होंने परमेश्वर के मंदिर को बनाया। तो हम देख सकते हैं कि जल्दी ही उनके ऊपर आशीषें आई। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है कि हम उसके सम्मुख आएं और उसे धन्यवाद दें, और वो खाली हाथ ना आए, वरन अपनी भेंटें अपने साथ परमेश्वर को देने के लिए लाएं। क्योंकि मैंने बिना किसी शर्त के परमेश्वर के वचनानुसार जीवन जिया, यहाँ तक कि जब मैं एक महान कर्ज में भी था, मैंने परमेश्वर को अपनी पूरी ताकत से दिया। मैंने शुरुआत से ही ऐसा किया है और हमेशा से ऐसा किया है। धन्यवाद ना देना अर्थात हम विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ने हमें सब बातों को दिया है जिसके लिए हमें धन्यवादी होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि वो मुश्किल में हैं, इसलिए उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन वास्तविकता में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा? हर कोई कम से कम भेंटें दे सकता है। भेंटों की धनराशि परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखती, बजाय इसके वो हृदय और प्रेम जो उन भेंटों में पाया जाता है वो मायने रखती हैं। इसीलिए कुछ भेंटों के लिए यदि वे लोग परमेश्वर को अपने झुंड में से नहीं दे पाते थे, जिसका मतलब यह है कि अगर आप परमेश्वर को एक बैल अर्पण नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, तो परमेश्वर ने लोगों को कहा था कि वो मेमना या दूसरी चीजें जैसे कि कबूतर अर्पण करें। लूका 21 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु एक विधवा की प्रशंसा कर रहा है जिसने बहुत छोटी धनराशि दी, जो कि 2 सिक्के थे। उस विधवा के द्वारा अपना सब कुछ देने में यीशु ने उसके हृदय और प्रेम को ध्यान में रखा। हालांकि उसकी भेंट छोटी थी, लेकिन तो भी यीशु ने कहा कि उसने सबसे बढ़कर दिया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति $1000 एक महीने में कमाता है और वो $300 परमेश्वर को देता है, तो फिर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो कुछ उसके पास था उसने सब कुछ दे दिया, क्योंकि अवश्य ही उसने तमाम खर्चों को परमेश्वर को दे दिया होगा। तो फिर प्रभु को दुख नहीं हुआ, बजाय इसके प्रभु ने उसकी प्रशंसा की। जब परमेश्वर कहता है कि वह किसी से प्रेम करता है या किसी की प्रशंसा करता है, तो क्या आपको लगता नहीं कि वह निश्चित तौर पर आशीष पाएगा? तो फिर हम कैसे पूरी और संपूर्ण भेंटें दे सकते हैं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो? सबसे पहले, जिसमें कोई दोष ना हो, हमें वो देना है। पुराने नियम में परमेश्वर ने बहुत बार कहा कि उन्हें अपनी भेंटों को बिना दोष के देना है। मलाकी 1 अध्याय 8 पद भी कहता है, जब तुम अंधे पशु को बलि के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? और जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंटी ले आओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? वह तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहाँ तक कि लोगों के बीच में भी जब हम कोई उपहार देते हैं किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को, तो हम कुछ ऐसा नहीं देते जिसमें दाग हो या दोष हो। हम सुंदर रैपिंग के साथ उत्तम वस्तु देते हैं। जब बच्चे अपने माता पिता को कुछ देते हैं, क्या आपको लगता है कि वो कुछ ऐसा देंगे जिसमें कोई नुक्स हो? उदाहरण के लिए, यदि वो कोई जानवर दें तो वो निश्चित तौर पर साफ वाला देंगे जिसमें कोई दोष ना हो। क्या आपको लगता है कि वो गलत देंगे? जब वो अपने माता पिता को फल देते हैं तो फिर वो कोशिश करेंगे कि वो मीठा फल दें। अगर वो मीठा नहीं होगा तो माता पिता नहीं खाएंगे, इसलिए उनका देना वो बर्बाद होगा। उन्हें मीठे वाला देना चाहिए, साफ वाला देना चाहिए जिसमें कोई नुक्स ना हो। चाहे आप छोटा ही क्यों ना दें, तो भी आप ऐसा देना चाहेंगे जिसमें कोई नुक्स ना हो। आप कभी भी सड़ा हुआ फल नहीं देंगे। तो फिर परमेश्वर को हमें और भी कितनी बहुमूल्य वस्तु देनी चाहिए। बिना किसी नुक्स के अर्पण करने का अर्थ यह है कि उस व्यक्ति का हृदय जो उन भेंटों को दे रहा है, और वो भेंटें अपने आप में उनमें कोई नुक्स नहीं होना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 7 पद कहता है, हर एक जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करें, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हम भेंटों के रूप में जानवर नहीं देते जैसे वे किया करते थे। तो फिर बाइबल यह कहने के द्वारा कि हमें नुक्स वाला नहीं देना है, क्या दर्शाना चाहते हैं? यह है कुड़कुड़ के और दबाव के साथ देना।
बाइबल ये दर्शा रही है, यदि आप कंजूसी हृदय से दें या कुड़कुड़ा के या दबाव के साथ दें, तो परमेश्वर कैसे प्रसन्नतापूर्वक उसे ग्रहण करेगा। और साथ ही यदि हम भेंटें दें जबकि परमेश्वर और हमारे बीच में हमने पाप की दीवार खड़ी की है, या अपने भाई के विरोध में अगर हमारे पास कुछ गलत है, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होगा अगर आपके विश्वासी भाइयों के साथ कोई द्वेष है। इसलिए जब हम परमेश्वर को भेंट दें तो सबसे पहले हमें आनंद भरे हृदय के साथ देना है। अगर कोई पाप और बुराई है हमारे पास, तो हमें पश्चाताप करना है और पाप की दीवार को ढा देना है और दूसरे भाइयों से सबसे पहले मेल कराना है और फिर भेंटें देनी है, ताकि परमेश्वर आनंद के साथ उन्हें ग्रहण कर सकें। इसीलिए आपको सबसे मेल मिलाप रखना है। आपको पता होना चाहिए कि शैतान कार्य कर रहा है जहां पर कोई मेल नहीं होता। मैं तो भलाई के साथ वचनानुसार जी रहा हूं, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि शांति भंग हो जाती है, क्योंकि शैतान कार्य कर रहा है। न केवल हृदय, वरन जब आप परमेश्वर को भेंटे देते हैं तो वह भेंटे अपने आप में दोष रहित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप परमेश्वर को भेंटे देते हैं तो किस प्रकार के नोट आप देते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप ऐसे नोट देने की कोशिश करते हैं जो फटे हुए ना हो, न गंदे हो, वरन साफ सुथरे हो। और साथ ही साथ यहाँ तक कि भेंटों के लिए भी आपको वो नहीं देना चाहिए जो आपने खर्चा करने के बाद बचा दिया हो, वरन उन्हें आपको पहले से अलग कर देना चाहिए, जैसे आप दशमांश में करते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि आप साफ और नए नोट दें? क्या आपको लगता नहीं कि आप अपने पूरे मन, पूरे हृदय और पूरे विश्वास से, आत्मा से देना चाहते हैं? कंजूसी के साथ, संकोच के साथ ना दें। जब आप परमेश्वर को देते हैं या फिर जब आप किसी और की प्रशंसा करते हैं, आपको उसे अपने हृदय की गहराई से करना चाहिए। जब मेरे पास कोई नया नोट होता है, मैं उसे नहीं खर्चता, क्योंकि मैं उसे परमेश्वर को देना चाहता हूँ। जब मुझे कोई नया नोट मिलता है, मैं उन्हें सावधानी के साथ भेंटों के एनवलप में डाल देता हूँ और सफाई से अपना नाम उस पर लिख लेता हूँ और उसे दराज में रख लेता हूँ जहाँ मैं अपनी भेंटें रखता हूँ। और जब कभी मैं आराधना सभाओं में भेंटें अर्पण करता हूँ, तो मैं परमेश्वर को ये भेंटें देता हूँ जो मैंने पहले से ही तैयार की है। तो फिर आपको उलझन में पड़ने की आवश्यकता नहीं भेंटों को तैयार करने के लिए, और ना ही हम ऐसी स्थिति में फिर पड़ सकते हैं कि हम नहीं दे पाए क्योंकि हमने तैयार नहीं की है। मैं आपको भी ऐसी ही राय देता हूँ। तो फिर परमेश्वर कहेगा कि आपकी भेंटें सुगंधित हैं और उसे ग्रहण करेगा। दूसरी चीज, संपूर्ण और पूरी भेंटें देने के लिए भेंटों को देने में हमें अपना मन नहीं बदलना चाहिए। आपको सावधानी से सुनना है। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 23 पद में लिखा है, जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसके पूरा करने में चौकसी करना। जो कुछ आप कहते हैं आपको उसे पूरा करना चाहिए। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने, वैसे ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। यदि आप देने का निर्णय लें तो आपको उसे पूरा करना चाहिए और देना चाहिए। धन्यवाद भेंटों के रूप में जो हमें देना है, वो हमें धन्यवाद की भेंटों के रूप में ही देना चाहिए। और भवन निर्माण की भेंटें और दूसरी भेंटों के मामले में भी ऐसा ही है। लेकिन ऐसे बहुत से हैं जो अपनी मन्नत को पूरा नहीं करते, और बाद में यह दीवार बन जाएगी आपके सामने जब तक आप अपनी मन्नत को पूरा ना करें। कभी कभार आप परीक्षाओं से गुजरते हैं क्योंकि आपको उत्तर नहीं मिलता। आप नहीं जानते क्यों। आप कहते हैं कि आप वचनानुसार जी रहे हैं और आप नहीं जानते कि क्यों ये हो रहा है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने मन्नत मानी कि आप भवन निर्माण की भेंट देना चाहते हैं, और अगर आप बाद में उस धनराशि को दान की भेंट करके दें या किसी और प्रकार की भेंट करके दें तो वो उचित नहीं है। यदि आप उस धनराशि को जो आपको भवन निर्माण के रूप में देना चाहिए था किसी और प्रकार की भेंट के रूप में दें, तो फिर मन्नत की भेंटें अभी तक परमेश्वर को नहीं दी गई है। और साथ ही भेंट की धनराशि वो भी नहीं बदलनी चाहिए। और साथ ही अगर आपके पास कुछ अच्छा हो तो फिर आप पहले वाले के साथ उसे नहीं बदल सकते, क्योंकि आपको ये लगता है कि बाद वाला अच्छा है। जो कुछ आपने निर्णय लिया है परमेश्वर को देने के लिए, उस क्षण के बाद वो परमेश्वर का हो जाता है। लेवी व्यवस्था 27 अध्याय 9 से 10 पद कहता है, फिर जिन पशुओं में से लोग यहोवा को चढ़ावा चढ़ाते हैं, यदि ऐसों में से कोई संकल्प किया जाए तो जो कोई पशु यहोवा को दे वह पवित्र ठहरेगा। वह उसे किसी प्रकार से न बदलें, ना तो वह बुरे की संति अच्छा और ना अच्छे की संति बुरा दें। और यदि वह उस पशु की संति दूसरा पशु दे तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरेंगे। मान लीजिए आपने निर्णय लिया कि एक पशु आप देना चाहते हैं और बाद में उससे भी एक अच्छा पशु आपको मिल गया। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक मेमना है
जो आप परमेश्वर को देने का निर्णय लेते हैं, लेकिन अब उससे भी एक अच्छा मेमना आपको मिला। इस प्रकार से परमेश्वर को आपने एक अच्छे वाला मेमना दे दिया। क्या आपको लगता है परमेश्वर उसे ग्रहण करेगा? अगर आप वो अच्छे वाला देना चाहते हैं तो आपको उसे देना चाहिए पहले, जो आपने मूल तौर पर देने का निर्णय लिया, और फिर आपको अच्छे वाला भी देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आप अपना मन कभी नहीं बदल रहे। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा है? क्या ये अच्छा नहीं कि आप अच्छे वाला दें? क्यों परमेश्वर कह रहा है कि दोनों ही दें? वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर आपके अंदरूनी हृदय को देखता है। वो नहीं चाहता कि आपके पास बदलने वाला हृदय हो। परमेश्वर पसंद नहीं करता है कि आप अपना मन बदलें, क्योंकि आप अपना मन इस तरह से या उस तरह से बदल देते हैं आपकी परिस्थिति के अनुसार। इसलिए परमेश्वर आप पर भरोसा नहीं कर सकता। मान लीजिए आपने किसी के साथ वादा किया कि कल आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, लेकिन आपको किसी और पार्टी से कॉल आया और वो कहती है कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती हैं। जिसके साथ आपने पहले वादा किया वो $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है, लेकिन दूसरी पार्टी $10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती हैं। संसारिक लोग पहले के साथ वादा तोड़ने की कोशिश करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट दूसरी पार्टी के साथ बनाना चाहते हैं जिन्होंने $10 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की। हालांकि सब ऐसा नहीं करते हैं। वो जो उचित मार्ग पर है वो निश्चित तौर पर वादा पूरा करेगा, चाहे वह 10 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट से महान लाभ क्यों ना प्राप्त कर सकें। परंतु तो भी भरोसेमंद रिश्ता दोनों लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ कार्य करता है। वो जो इस तरह का संबंध बनाते हैं आसानी से सफलता पाते हैं। वो जिनका भरोसेमंद संबंध नहीं होता है दूसरों के साथ, वो परमेश्वर के साथ भी भरोसेमंद संबंध नहीं बनाते, क्योंकि वो हमेशा अपना मन बदलते हैं अपने लाभ के पीछे चलते हुए। ये शरीर का हृदय है, परमेश्वर इसे बैर रखता है। परमेश्वर कहता है कि अपना मन ना बदलें और अपना वादा निभाएं। परमेश्वर के साथ तो वादे की बात ही छोड़िए। तुम ना तो उसे बदलें ना स्थानांतरित करें। बुरे को भले की संति या भले को बुरे की संति। और यदि वह उस पशु की संति दूसरा पशु दे तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरेंगे। जब शाऊल अच्छे अच्छे पशुओं को परमेश्वर को भेंट में बलि अर्पण करने के लिए लाया, क्या परमेश्वर को वो पसंद आया? क्या परमेश्वर ने उसे पसंद किया? परमेश्वर ने उसे कहा कि सब कुछ नाश कर दें। परमेश्वर उससे उन तमाम बातों से प्रसन्न नहीं था और इस क्षण परमेश्वर और शाऊल के बीच में भरोसेमंद संबंध टूट गया। अगर आप सचमुच परमेश्वर को कुछ अच्छा देना चाहते हैं तो आपको दोनों ही देना है। और तीसरी चीज, जो कुछ आप परमेश्वर को देना चाहते हैं वो अवश्य ही वेदी पर दिया जाना चाहिए और उस पर प्रार्थना होनी चाहिए। यहाँ तक कि पुराने नियम की भेंटें भी याजक उन्हें छूते थे और उन्हीं के नियंत्रण में अर्पण की जाती थी। भेंटों के ऊपर हाथ रखना, उसके बहुत से अर्थ है। सिर्फ लोगों के पापों को ही रखना उस पर नहीं होता था। उसका एक अर्थ यह है कि वो परमेश्वर का ठहर जाता था। इसीलिए आराधना सभाओं में आज पास्टर्स अपना हाथ भेंटों के ऊपर रखते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के ऐसे बहुत सारे दास हैं। जब भेंटों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हर कोई भेंटों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। पास्टर्स, उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए, या कोई ऐसा जो आत्मिक रीति से ऊपर है, उन्हें भेंटों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति जो आत्मिक रीति से परमेश्वर से अधिक प्रेम पाता है जब भेंटों के लिए प्रार्थना करें तो फिर अधिक आशीषें आएंगी। यह है उन भेंटों को अलग करना और परमेश्वर का ठहरा देना, ताकि वह उन भेंटों को ग्रहण कर सकें जो विश्वासियों ने दी हैं। इसीलिए जो कुछ परमेश्वर को दिया जाता है अवश्य ही वह वेदी पर दिया जाना चाहिए और उस पर प्रार्थना होनी चाहिए, ताकि परमेश्वर उसे ग्रहण कर सकें और देने वाला आशीषें पा सकें। और साथ ही वो भेंटे चर्च की पूंजी बन जाते हैं और उसका इस्तेमाल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो सकता है। मुझे आशा है कि आप इसे मन में रखेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज मैं संपूर्ण दशमांश और भेंटों के ऊपर इस संदेश श्रृंखला को समाप्त करूंगा। मैंने आपसे विस्तार पूर्वक बात की कि कैसे संपूर्ण दशमांश और भेंटे दी जाते हैं इन 5 सत्रों में। ये महान आशीष है पिता परमेश्वर की इच्छा को जानना और सत्य में और उचित तरीके से अपने मसीह जीवन को जीना। परमेश्वर की आज्ञाएं वो भारी नहीं है, कठिन नहीं है। यदि आपके पास विश्वास है तो वो कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। सारी की सारी आज्ञाएं वो हमें आशीष देने के लिए है। वो परमेश्वर की इच्छा है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर परमेश्वर कहे कि यह उसकी इच्छा नहीं है?
तो यह कितना निरर्थक होगा। हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, आशीषें पा सकते हैं, प्रतिज्ञाएं पा सकते हैं केवल तब जब उचित रीति से हम परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं और अपने विश्वासी जीवन में उसका अनुसरण करते हैं। इस तरह से हमारे पास उद्धार की निश्चितता होती है ताकि हम आनंद के साथ स्वर्ग राज्य की ओर बढ़ सकें। परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि वो हमें उमड़ती हुई आशीषें देगा और हमारे व्यापारों को बनाए रखेगा अगर हम संपूर्ण दशमांश परमेश्वर को देंगे। मलाकी 3:12 कहता है, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, पवित्रता का यह सुसमाचार और भी अधिक आत्माओं को संसार के हर कोने में प्रचार किया जाएगा। तब आप लोगों से प्रशंसा प्राप्त करेंगे, विश्वासियों के प्रेरणा स्रोत बनकर, जिन्होंने आशीषें प्राप्त की है परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलकर, और लोग कहेंगे तुम धन्य हो। मलाकी 3:16 कहता है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उसके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। किसके स्मरण में पुस्तक लिखी जाती थी? वो जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे। वो मेरे लोग होंगे, वो परमेश्वर के पुत्र होंगे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। संसार में कहां ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों से प्रेम ना रखें, केवल कुछ ही लोगों को छोड़। मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। किस पर परमेश्वर कोमलता करेगा? परमेश्वर उन पर कोमलता करेगा जो परमेश्वर का भय मानते हैं। परमेश्वर का भय मानना क्या है? जैसे कि नीति वचन में लिखा है, जो हर प्रकार की बुराई दूर करते हैं वो है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। वो जो परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर के नाम का सम्मान करते हैं, निश्चित तौर पर वे परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे। उनके स्मरण के निमित्त पुस्तक लिखी जाती हैं। वे हैं जिनसे विशेष तौर पर परमेश्वर प्रेम करता है और परमेश्वर से वे आशीषें पाते हैं, है या नहीं? आपको उनके समान बनना है, ठीक है? कृपया आप भी उनमें से होने चाहिए। आप अपने आप को मुड़कर देखें और देखें कि आप इस वक्त कहां खड़े हैं। क्या आप आशीषें पा रहे हैं? यदि नहीं, तो फिर क्यों है ऐसा? या तो आप या आपका साथी या आपका परिवार सही मार्ग पर नहीं चल रहा, इसीलिए आप आशीषें नहीं पा रहे हैं। यदि आप विश्वास के साथ चलें और वचनानुसार जिएं, तो क्या आप मुश्किल में रहेंगे? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन वो निश्चित है, वो यथार्थ है। आप मुश्किल में हैं क्योंकि आपका बच्चा या आपका साथी या आप में समस्या है। यदि आप वास्तविकता में परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके नाम का सम्मान करते हैं, तो आप सब निश्चित तौर पर आशीषें पाएंगे। कोई भी बीमार नहीं पड़ेंगे, कोई भी विपत्ति का सामना नहीं करेंगे। संपूर्ण दशमांश देना और भेंटें देना वो परमेश्वर का आदर और उसके नाम का सम्मान करने का कार्य है। मुझे आशा है कि आप परमेश्वर से जिसकी प्रतिज्ञा की गई है उन्हें पाएं और परमेश्वर आपका सम्मान करे, परमेश्वर का वचन का पालन करने के द्वारा और भेंटें देने के द्वारा जो उसके सम्मुख सुंदर है। ऐसा करने के द्वारा आप नई यरूशलेम में उसकी सुंदर संतान ठहरे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ,